प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12 के बच्चे इतिहास विषय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। क्या पढ़ रहे हैं? विजयनगर। जो पाठ का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसका 3 भाग पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज ये चौथा भाग है, पार्ट 4। चौथा भाग हम आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है गोपुरम और मंडप। क्या टॉपिक है? गोपुरम और मंडप। गोपुरम क्या होते हैं और मंडप क्या होते हैं, वहाँ पर विजयनगर में गोपुरम और मंडप कैसे बने थे उसका वर्णन अभी मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग सुने। मंदिर स्थापत्य कला में, स्थापत्य कला जानते हैं, भवन का निर्माण, मंदिर का निर्माण, मीनारों का निर्माण, ये सब स्थापत्य कला में आते हैं। मूर्ति अलग है, ये सब स्थापत्य कला में आते हैं। तो मंदिर स्थापत्य कला में शामिल गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे। कौन कौन थे? गोपुरम थे, मंडप थे और प्रवेश द्वार थे। प्रवेश द्वार भी थे। यानी गोपुरम, मंडप और प्रवेश द्वार ये थे जो प्राय लंबी दूरी से ही मंदिर होने के संकेत देते थे। दूर से देखने से आभास हो जाता था कि प्रवेश द्वार है, गोपुरम है, मंडप है, ये बना हुआ दिखता था। इससे स्पष्ट होता था कि यहाँ पर कोई मंदिर है। संभवतः शासकों की ताकत को भी याद दिलाते थे। कौन? गोपुरम, मंडप और प्रवेश द्वार, ये सब संभवतः शासकों के ताकतों का भी याद दिलाते थे। लंबे स्तंभों वाले गलियारे जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवस्थलों के चारों ओर बने हुए थे भी सम्मिलित थे। मंदिर के परिसर के गलियारे में जो बने होने वाले स्तंभ भी थे। स्तंभ जानते होंगे, खंभे को कहा जाता है। आप लोग दक्षिणी भारत में जाएंगे तो हर मंदिरों में आपको थोड़े से आगे एक स्तंभ पीतल का या सोने का या चांदी का जरूर मिलेगा। उसी का बात यहाँ किया जा रहा है। इसमें विरूपाक्ष मंदिर तथा विट्ठल मंदिर प्रसिद्ध है। कौन मंदिर? यानी दक्षिणी भारत में अगर मंदिरों को देखा जाए, अगर विजयनगर के क्षेत्र में मंदिरों को देखा जाए तो विरूपाक्ष का मंदिर और विट्ठल का मंदिर। कौन कौन है? विरूपाक्ष और विट्ठल। आप देखेंगे तो विरूपाक्ष का मंदिर और विट्ठलनाथ का मंदिर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। यानी विरूपाक्ष मंदिर ऐसा नहीं है 2-4 साल में बन गया हो, बल्कि शताब्दियों लग गए थे। सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं तथा 10वीं शताब्दियों का था। प्रमुख मंदिरों के सामने बड़ा मंडप होता था। किसी भी मंदिर के सामने एक मंडप बना होता था। विट्ठल और अब देखिए, मंडप बना होता था। कृष्णदेवराय अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। क्या? मंडप। कृष्णदेवराय जो विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक था, वह अपने जब उसका राज्यारोहण हुआ तब ये मंडप का निर्माण कराया था। राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। विट्ठल मंदिर के प्रमुख देवता महाराष्ट्र के में पूजे जाने वाले विष्णु के रूप में हैं। यानी जो विष्णु के रूप में जाने जाते हैं। विट्ठलनाथ का जो इसके देवता जो प्रमुख है, महाराष्ट्र में जो पूजे जाते हैं विष्णु का जो विष्णु देवता है, उसी का ये मंदिर है। मंदिर परिसर के चारों चारित्रिक विशेषताएं
एक चारित्रिक विशेषताएं क्या है? रथ गलियां का फर्श पत्थर के टुकड़े से सीधी रेखा में जाती है। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़े से बनाया गया है। इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप हैं जिसमें व्यापारी अपनी दुकानों को लगाते हैं और सजाते हैं। सबसे अगर दर्शनीय गोपुरम का निर्माण स्थानीय नायकों द्वारा किया गया है। सबसे दर्शनीय अगर गोपुरम का निर्माण देखा जाए, दर्शनीय अर्थात देखने योग्य है यानी अच्छा है, तो नायकों के द्वारा बनवाया गया था। नायक को हम बता दिए हैं, नायक क्या होते हैं ये पिछले वाले वीडियो में, इसे बताने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको बता रहे हैं महलों, मंदिरों और बाजारों का अंकन। महलों, मंदिरों और बाजारों का अंकन। ये टॉपिक आपका है महलों, मंदिरों और बाजारों का अंकन। इसके विषय में आप लोगों को बता दें, फोटोग्राफ, नक्शे और संरचनाओं की बड़ी रेखा चित्र तथा मूर्तियां के सम्यक विवेचना से विजयनगर के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। किससे? फोटोग्राफ से, नक्शे से, संरचनाओं को, इन सब देखने से हमें विजयनगर के विषय में जानकारी मिलती है। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक सर्वेक्षण एवं संग्रहालय विभाग द्वारा इसका सर्वेक्षण कराया गया था तथा 1776 ईस्वी में हम्पी 1776 ईस्वी में अगर देखा जाए तो हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिल गई थी। हम्पी अर्थात विजयनगर, ये जान लें। इसके बाद 1980 की बात आती है। 1980 ईस्वी के दशक में अभिलेखों के सर्वेक्षण के माध्यम से एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया था। लगभग 20 वर्षों के काल पूरे होने तक विश्व के दर्जनों विद्वान इसकी जानकारी को इकट्ठा किए और इसे संरक्षण का कार्य किए। यानी 20 वर्षों तक देखा जाए तो 20 वर्षों तक 1980 के से 20 वर्षों तक यानी विद्वान लोग, पुरातत्ववेत्ता लोग यानी हम्पी के संरक्षण का काम किया था और तब इसके बाद विजयनगर की विवेचना की गई। अब आता है विजयनगर के स्मारकों के अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुएं, स्तंभ, ट्रेक जिसे धरन, भीतर, छत से लटके हुए छज्जे, अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना की गई। जब यह अध्ययन किया, संरक्षण में जो हमको प्रस्तुत किए उसमें कौन कौन थे? लकड़ी के स्तंभ थे, टेक थे, टेक अर्थ जो टेक लगाया जाता है, स्तंभ तो खड़ा किया जाता है, धरन, भीतरी के छत, लटकते हुए छज्जे और अंदरूनी भाग के तथा मीनारों की पूरी श्रेणी की कल्पना की गई जो प्लास्टर से सजाया और संभवतः चटकीलों रंगों से सुरक्षित थे। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं है, लेकिन हम तो कल्पना किए थे जो ऐसे थी
लेकिन वर्तमान में अभी लकड़ी की संरचना उपलब्ध नहीं है, केवल पत्थर की संरचना अस्तित्व में है। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय के स्पंदन से पूर्ण जीवन के कुछ आयामों की पुनरावृत्ति करने में सहायक होते हैं। यानी जो यात्री थे जो विजयनगर के विषय में लिखे, यानी उसके सर्वेक्षण के बाद हम विजयनगर के पुनर्निर्मित करने के जो भी आयाम होते हैं उसके विषय में जानते हैं। अब अगला आता है उत्तर की खोज का प्रश्न। अब अगला टॉपिक है उत्तरों की खोज के प्रश्न। जो भी हमारे सामने प्रश्न आए उसके उत्तरों की खोज की गई और उस उत्तरों की खोज के जो प्रश्न आए उसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। इस क्षेत्र में पाए गए सुरक्षित भवन हमें उस स्थान के रहन सहन, जीवन शैली और स्थापत्य परंपराओं की सम्यक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। कौन कौन? जब हम विजयनगर के स्थापत्य कला के विषय में जब हम सर्वेक्षण किए, खोज किए, तो उससे हमें क्या मिला? यानी सुरक्षित भवन, उस स्थान के रहन सहन की क्या प्रक्रिया थी, वहाँ की जीवन शैली क्या थी और वहाँ के स्थापत्य कला की क्या परंपराएं थी, इन सब की सम्यक जानकारी हमें मिली। उदाहरण के स्वरूप बता दें, किसी शहर के किलेबंदी के अध्ययन से हमें उसकी प्रतिक्षण आवश्यकताओं और सामरिक तैयारी के समझ सकते हैं। यदि हम उनके अन्य स्थानों और भवनों से तुलना करें तो हमें भवनों के विचारों के फैलाव और संस्कृति के प्रभावों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है तथा इन विचारों को हम जाहिर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक साम्राज्य की राजधानी जो विजयनगर था, इस विजयनगर का ये जो हम 4 भागों में इसको पढ़ाए हैं, ये आज समाप्त होता है। अब अगले पाठ का वीडियो अगले दिन बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।